Now I request Dev Bhumi NGO के फाउंडर प्रिंस ठाकुर जी on this dais कि बच्चों के साथ वो कुछ बातचीत करने और बच्चों को सर यहाँ से ब्लेसिंग्स दे इस मंच के माध्यम से। तो जोरदार तालियों के साथ देवभूमि फाउंडर प्रिंस ठाकुर जी का मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर वेलकम, थैंक यू सो मच। Hello. Thank you to all staff of school and thanks to प्रधान जी जो आप यहाँ आए and good morning to all of you। पहले कैसे हो आप सभी? बढ़िया? ठंड है नहीं है? कहाँ ठंड है यार, इस बार तो है ही नहीं है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को ना मतलब टीचरों की तरह तो नहीं बोलना आता, मैं आप में से ही हूँ, नॉर्मली बात करता हूँ मैं, ठीक है? तो मतलब आराम से करते हैं जो भी है, ठीक है? मेरा नाम चंद्रशेखर है और कुछ लोग प्रिंस ठाकुर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटी सी एनजीओ चलाते हैं, सेवा सुबह कह सकते हैं आप इसे। उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे टैलेंट रखते हैं, जो बच्चे एफर्ट्स करते हैं लेकिन उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती है, होता है ना कई बार आप लोग पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास किताबें नहीं है, आप लोग और आगे कहीं कुछ करना चाहते हो कोर्स लेकिन ट्यूशन की फीस नहीं है। तो इन चीज़ों में जो है हम मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने का मतलब है इसमें अकेला मैं नहीं हूँ, इसमें आप लोग भी हैं, आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं होंगे शामिल, मतलब सब लोग जुड़कर उन लोगों के लिए करते हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं है ये सिर्फ एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम, अगर भगवान ने हमें किसी जगह पर रखा है, किसी ऐसे कुर्सी पे बिठाया है जो हम शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे लेकिन भगवान ने वहां तक हमें पहुंचा दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान के उस बंदे को भी वहां पर लेकर आए जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, इसको हम ये ना समझें कि भाई मेरे पास तो बड़ी कुर्सी आ गई, बस मेरे को और क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप में से कितने बच्चे हैं जो कभी स्टेज पर चढ़कर बोले हैं? हाथ खड़ा करो। लड़कों की मुझे नजर नहीं आ रही है, बहुत कम है उनकी हैं, मतलब लड़के नहीं चढ़ते स्टेज पे, लड़कियां ही चढ़ती हैं। वो देखो पीछे से आवाज आ रही है, कॉन्फिडेंस देखो। कौन कौन स्टेज पे चढ़ा है, किस किस ने बात की है स्टेज पे, कभी कुछ बोला है स्टेज पे किसी ने? चढ़े हैं? अभिषेक, कौन कौन है हाथ खड़ा करो। ये जो हाथ खड़े किए ना, ये सारे बच्चे स्टेज पे चढ़ के बोले हैं। ध्यान से देख लो, इनमें से वो बच्चे उठाने हैं थोड़ी देर के बाद जो कभी नहीं बोले हैं पीछे से, ठीक है? तो आज मैं मौका दूंगा, मैं यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूँ कि हाँ भाई आए बोल के चले गए, मुझे आप में से वो बच्चे निकालने हैं जो स्टेज पे चढ़े नहीं है, ठीक है? और वो आज मैं जो भी बोलूंगा ना वो चीज ध्यान से सुनना, इधर इधर ध्यान दो आप, जो भी बोलूंगा उस चीज को ध्यान से सुनना है। मैं उसी में से पूछूंगा कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आपने यहां पर स्टेज पे आकर बोलना है। छोटे बच्चों ने भी, समझ रहे हो आप मेरी बात? एनर्जी पूरी है लेकिन देखता हूं स्टेज पे क्या बोलते हो आप, ठीक है? तो आज हम जो भी यहाँ बात करेंगे ना वो बात ध्यान से सुननी है और उसी में से लड़के खासकर ध्यान रखो, तुम लोग बहुत यार पीछे हो, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो, उम्मीद पे हो तुम पूरे, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि हमें भगवान ने कहाँ रखा है। सबसे पहले हमेशा ये सोचो कि तुम्हें आज अगर आप यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, डेली स्कूल में आ रहे हो, चाहे जैसे भी आ रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आ रहे हो, किसी के पास बुक्स है नहीं है, किसी के पास फीस भरने के लिए है नहीं है, किसी के पास शूज है नहीं है, किसी के पास कपड़े ठीक है नहीं है, लेकिन आप आ तो रहे हो ना पढ़ने, आपके दिल में है कि हम पढ़ेंगे। आपके जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाते, आप जानते हो ऐसे कई बच्चे हैं जो बाहर या तो काम कर रहे हैं, आप में से भी होंगे कई ऐसे आपके दोस्त भाई बहन जो स्कूल छोड़ चुके हैं, है कि नहीं कुछ आपके इधर? वो क्यों नहीं आते हैं? कारण पता क्या है? कहीं ना कहीं कारण है या तो उनके परिवार की जिम्मेदारियां, या फिर उनके माँ बाप अपने टाइम पे ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं और इसी वजह से उन्हें मतलब ही नहीं पता है कि पढ़ाई का मतलब होता क्या है, शिक्षा का मतलब होता क्या है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो आप? लेकिन अगर आप यहां पहुंचे ना तो इसका सबसे बड़ा रिगार्ड, इसका सबसे बड़ा थैंक यू किसको जाता है? किसको जाता है? माता पिता को। माता पिता ने यहां तक पहुंचाया है आपको, आपके लिए। आप समझ रहे हो? आप
देखो, हर स्कूल में हर धर्म के बच्चे होते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, ठीक है, कोई सिख होता है, होते हैं ना। लेकिन आपका पहला भगवान कौन है? माता पिता। आपको पता है वो किस तरह क्या क्या करके यहाँ तक आपको पहुंचा रहे हैं? पता है आपको? आप लोग ही जानते होंगे ये बेटर मुझसे, तो क्योंकि आपके घर की प्रॉब्लम जो है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। और वो यहाँ आपको भेजते क्यों हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस लेवल पे हमें, हमारा बच्चा हमसे 10 कदम आगे निकले, हमारा बच्चा हमारी तरह लेबर वाला काम ना करे, हमारा बच्चा हमारी तरह यहाँ वहाँ काम के लिए ना भटके, वो कुछ सीखे, कुछ आगे बढ़े, उसको भी पता लगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम माँ बाप तक नहीं है सिर्फ। वो इसलिए अपने से आगे आपको निकालना चाहते हैं, इसलिए यहाँ भेजते हैं। आप लोग यहाँ आते हो, मैं नीचे ही आना चाहूँगा, ये रहता है ना इसका कनेक्शन। ओके, मुझे ये बताओ, बनना क्या चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर, सबसे पहला ऑप्शन सही होता है सबका। आप भी डॉक्टर? चलो 2 डॉक्टर हो गए हमारे पास। हाँ जी भाई साहब। पुलिस। नहीं यार, इसका नंबर ले लेना, चलान वलान काटेगा बाद में। आप? पुलिस। पुलिस? उसने बोला इसीलिए वो डाकू बनेगा कल को, ठोक दूंगा। हाँ जी भाई साहब। इंजीनियर। किस चीज का? अभी नहीं सोचा है ना, वो बाद में सोच लेंगे क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है। यहाँ पे 12th का बच्चा कौन है? क्यों अकेला पढ़ता है क्या वो? कौन है 12th का? कोई है? हाथ खड़ा करो, कोई तो कर दो। कौन है? अरे तू ऊपर कहाँ? अच्छा, क्या बनना चाहेगा? आर्मी ऑफिसर? कैसे बनते पता है? क्या करना पड़ता है? कुछ पता है? नहीं पता है। एनीवेज, और कोई 12th में लड़की है कोई? क्या बनना चाहते हो बेटा? टीचर? बेस्ट ऑप्शन। ओके, आप लोगों ने बोल तो दिया मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, ठीक है। बनना कैसे है? मेहनत करनी। रास्ता क्या है? डॉक्टर बनने का रास्ता क्या है? पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डॉक्टर की पढ़ाई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम डिसाइड तो कर लेते हैं मैंने टीचर बनना है, मैंने फलाना बनना है, ढिंका बनना है। आपको पहले मैं बता दूं कि जब तक आपने अपने आप को ही नहीं बताया है, दिक्कत पता है क्या है कि अब भाई साहब ने बोल दिया आर्मी ऑफिसर बनना है, पर उसको रास्ता नहीं पता, उसकी 12th है, अब उसका ये टाइम शुरू हो गया है कि वो ध्यान से पढ़े, आगे ध्यान से चले, उसको वो पूरा रास्ता पता होना चाहिए। जब तक उसको वही नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को ही नहीं बताया कि मैंने बनना क्या है, वो सिर्फ बोल रहे हैं। आप लोग इंजीनियर, आपको पता ही नहीं कौन सा। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता, आपने खुद को बताया नहीं है, और जब तक आप खुद को नहीं बताओगे कि मैंने क्या बनना है, तब लाख कोशिश कर ले माता पिता स्कूल भेजने की, आप कुछ नहीं बन सकते। सबसे पहले दुनिया को बताने से पहले अपने आप को बताओ कि मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कुछ बड़ा ही बनना है, कोई बड़ी अचीवमेंट लेनी है, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी आपने सोचा हुआ है, अगर आपको बहुत जरूरी है, आप खुद को रोज बताओ कि मैंने ये बनना है। जब खुद को रोज बताओगे तो उसका रास्ता भी आप ढूंढोगे, और जब रास्ता ढूंढ लोगे ना तो बहुत आसान होगा बनना। लेकिन इन सब चीजों से दूर एक और चीज होती है, आप डॉक्टर बहुत आसानी से बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, आप जो चाहो बहुत आसानी से बन सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंसान बनना, वो बहुत मुश्किल है। कौन होता है इंसान? पता है कुछ? इंसान कैसा होता है? नहीं पता? आपको पता है आपको ये जो जन्म मिला है, बच्चों ध्यान देना, आपको ये जो जन्म मिला है ना, ये 84 लाख जूनियों के बाद आता है। इसके बाद पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता। आप पूरे प्लेनेट पे, नॉट ओनली इंडिया में, पूरे प्लेनेट पे, पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक आप ऐसी प्रजाति हो जो सोच सकती है, बोल सकती है, कर सकती है, और सबसे ऊपर, प्रीशियस कहते हैं हम इसे। आप सबसे ऊपर हो, हर जानवर से, हर जीव से ऊपर हो, और आपको इंसान का नाम दिया गया है। ये नाम किसी और चीज को नहीं दिया गया है। बट एक इंसान होने की पहचान क्या होती है, मैं आपको वही बता देता हूँ। सुबह उठते हो जल्दी, अच्छी चीजें क्या है? जल्दी उठना, नहाना धोना, खाना पीना, अपने काम करना, पूरे दिन के निपटाना, घर वापस चले जाना, सो जाना।
रियली मैं बताऊं, ये काम एक जानवर भी कर लेता है। आप जो भी सुबह से शाम तक करते हो ना, वो एक जानवर भी कर लेता है। अगर आपको इतने जन्मों के बाद एक जन्म मिला है इंसान का, वो सर इसलिए मिला है ताकि आप उस चीज को रिप्रेजेंट करो। इंसान का होना इंसानियत कहलाता है। जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, और इंसानियत कैसे आती है पता है? जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप इंसान हो ही नहीं। यू आर जस्ट एक लिविंग थिंग हो, आप जी रहे हो बस। सुबह से शाम तक घास फूस खाकर चर कर जानवर भी अपने बच्चे सुला देता है। जब तक आपके अंदर यह चीज नहीं है कि मैं आज कुछ अच्छा करूं, बुरा तो रोज कर ही रहे हैं हम, जाने अनजाने में। बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है सर, वो आप कर ही रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो, तब भी वो बुरे नहीं आता है। लेकिन जब आप खुद सोचते हो यार मैं आज अपने दोस्त की हेल्प कर दूं, मैं आज किसी ना किसी की, मैंने रास्ते में देखा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। होता है ना कई बार हम रास्ते में जाते हैं यार, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम सोचते हैं कि निकल जाते हैं गाड़ी लेके, हम सोचते हैं यार मैंने क्या करना, मेरा कौन सा घर वाला है ना? होता है ना ऐसा कि मेरे को लेट हो रहा है, मैं क्यों देखूं? या तो गवर्नमेंट देखेगी या फिर जो बंदे खड़े हैं वो देखेंगे। यही सोचते हैं हम। क्या हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा घर वाला होगा, तो वहां पे कोई पड़ा होगा तब हम हेल्प करेंगे? कब करोगे उसकी मदद? अगर आपके हाथ में कुछ है तो आपको उसके लिए आगे आना चाहिए। नॉट ओनली मैं ये कहता हूँ कि आप उठा के उसको पहुंचा दोगे भाई हॉस्पिटल या कुछ, लेकिन आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, वहां रुक सकते हो, बता सकते हो, इंकरेज कर सकते हो। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। हेल्प सिर्फ करने का ही नाम नहीं होता सर। आप अगर खड़े होकर भी किसी को कह दोगे ना, आप खड़े होकर भी किसी की साथ दे दोगे, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। साथ में चाहे आपकी जेब में पैसा हो ना हो, चाहे आपके हाथ में कोई ऐसा तरीका हो ना हो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सोच आपको बड़ा छोटा बनाती है, आपकी उम्र नहीं। समझ रहे हो आप ये बात? और यही चीज सीखने के लिए आपके माता पिता ने स्कूल भेजा है। किताबों में आप जो पढ़ रहे हो तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन जिंदगी किताबों से बहुत दूर है। जब आप जिंदगी में उतरते हो तब स्कूल की बहुत याद आती है, याद रखना। आज चाहे आप सोचते होंगे यार रोज सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, फलाना ढिमका, टीचरों को आप पता नहीं मन ही मन में क्या बोलते होंगे, नाम भी रखे होंगे आपने टीचरों के, है ना? रखते हैं नाम पीठ पीछे, तो वही चीज है। लेकिन आपको एक दिन ये बहुत चीजें याद आएंगी। स्कूल से जब बंदा निकलता है तब वो उसको पता लगता है कि यार हमने क्या खोया है। और वही चीज है सर, आपके माता पिता ने आज आप सबको यहाँ पर भेजा है। और इसमें एक और बड़ी चीज है, मैं आपको ये बता दूं, आजकल की जो जनरेशन है, खासकर मैं बोलना चाहूंगा जो 7th से 12th तक के बच्चे होते हैं, बहुत आसान होता है। आप लोगों की ना एक एज होती है कि आप लोगों में जिज्ञासा होती है कुछ नया करने की, कुछ नया जानने की, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। और उस जिज्ञासा का ना एक पार्ट होता है, वो आपको या तो अच्छाई की तरफ ले जाएगा या फिर बुराई की तरफ। अच्छाई की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन बुरे रास्ते आपको बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी। आपको कोई दोस्त बोल दे के बाद में आ जाए यार चलते हैं बाहर, स्कूल बंक करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, धीरे धीरे आपकी संगत बिगड़नी शुरू हो जाती है। वो एक शुरू होती है कहाँ से? मेरे ख्याल से कूल लिप से शुरू होती है आजकल, वो नशे वाली कूल लिप लगाते हो, फिर उसके बाद स्मोकिंग पे आते हो, फिर धीरे धीरे ड्रिंकिंग पे आते हैं। आते नहीं आते, धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे ऐसे ही मिलते हैं। वो देख हाँ कर रहा है, बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे तो ये चीज़ है। जब आप लोग इन चीज़ों में देखो यार, सीधी सी बात है, आप अच्छा बुरा नहीं समझ रहे हो भी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपकी एक मेंटालिटी है कि ये नई चीजें मैं करके देखूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज है कि इसको सभी बुरा बोलते हैं, ये बुरी है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो। तो आप खुद सोचो यार, आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हो, आप कहां खड़े हो, किन लोगों में खड़े हो आप। आपको 100 मौके मिलेंगे, आगे 1000 मौके मिलेंगे वो चीज करने के, लेकिन कोई एक मौका ऐसा होगा जो आपको सही रास्ते मिले जाएगा। ये आपने डिसाइड करना है कि हमने रास्ता कौन सा चुनना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सक्सेसफुल ही बनो, कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है। अगर आप जिंदगी में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं बने, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखो कि आप अगर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा नहीं कर सकते तो कम से कम उसको नीचा भी मत करो। वो जहां है वहां रहने दो, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों मेहनत करके इज्जत कमाकर ये नाम बनाया है। और खासकर हमारी जो बहनें हैं, स्पेशली होता है ना कि आप लोगों में एक चीज देखी है मैंने, किसी ने राह चलते छेड़ दिया तो आप लोग एक बार के लिए इग्नोर कर देते हो, 2 बार के लिए इग्नोर कर देते हो, मतलब या फिर ऐसा होगा कि आप इग्नोर करते चले गए, नहीं फ्रेंड को बता दिया, चुपचाप बैठ गई, ऐसा होता है कहीं। तो उसमें पता क्या होता है, उसमें आप बढ़ावा दे रहे हो उस सामने वाले को जो आपके साथ गलत कर रहा है।
आपको चाहिए ये कि पहले दिन अगर आपको लगा कि ऐसी चीज़ है, आपको या तो उठा के ठोक दो, क्योंकि लड़कों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, ऐसे होते हैं ढीठ, या उसी दिन अपने माँ बाप को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ। डरना इज नॉट ऑप्शंस। एक बार डर गए तो डराएगा ही सामने वाला, वो ये चीज़ हमेशा होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि लड़कियां होती हैं, शरीफ होती हैं, चुपचाप निकल जाती हैं, दोस्त को बता देंगी, एक दो दिन स्कूल नहीं आएंगी बीमारी का बहाना करके, कोई रास्ते में तंग करता है, फलाना है, ढिमका है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको उठकर सामने आना चाहिए। आपके लिए कोई तीसरा नहीं आएगा जब तक आप नहीं आवाज़ उठाओगे। अगर किसी हम जानवर को मारते हैं ना, जब तक वो जानवर खुद नहीं आवाज़ उठाता तब तक बचता नहीं है वो। अगर वो मार खा रहा है फिर वो मार ही खाता रहता है। वही हिसाब इंसानों में है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, नॉट ओनली गर्ल्स, इवन बॉयज ऑल्सो, आपके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है और आपको लग रहा है गलत है, और आप चुपचाप खड़े रहते हो, बैठ जाते हो, तो सर आपसे ज़्यादा गुनहगार उसमें कोई नहीं है। आप खुद गुनहगार हो। आप उसको टाइम दे देते हो कि वो आप पे हावी हो जाए, और उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, इसका मतलब आप गलत हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये चीज होती है नहीं होती है? सिर्फ साथ वाली दोस्त को बताना इज नॉट ऑप्शंस। आप जिस पे भी भरोसा करते हो, चाहे माँ है, पिता है, चाहे टीचर है स्कूल का, कोई है, उसको बताइए। वो कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बताइए। हर किसी के लिए सिस्टम बनाए, हर किसी के लिए कानून बनाए, और कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बनाए। आप बच्चे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा बनाए। समझ रहे हैं आप? समझ में आई बात? बैक बेंचर्स, ठीक है। और एक और बुरी आदत है हमारे छोटे बच्चों में, मैं स्पेशली इसलिए आया इस साइड, किस किसके घर में मोबाइल है? सबके घर में है। अरे करीब, ओए तेरे घर में मोबाइल नहीं है? नहीं है फोन? है। रील्स कौन कौन देखता है? शाबाश। आपने नया गाना कौन सा है आजकल ट्रेंड में? कौन सा गाना आया है? पता कोई गाना? तो पहले कौन सा है कोई बता दे। मेरी काली एक्टिवा। काली एक्टिवा तो पुराना हो गया। किसने बोला था यार हाथ खड़ा करना? इंग्लिश की किताब का 5वें चैप्टर का नाम क्या है? बस देखो, मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम के जो अभी हमारा दौर चल रहा है ना, जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, इसके साथ चलना चाहिए, सही बात है। आपको भी जो है ये चीजें सीखनी चाहिए, आगे से आगे साथ ध्यान दो, आगे से आगे साथ में चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज है, किसी भी चीज की, नॉट ओनली मोबाइल, नॉट ओनली फोन, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा देखने लगते हो, ज्यादा करने लगते हो, ज्यादा खाने लगते हो, ज्यादा पीने लगते हो, तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाती है। उसका एक समय तक, एक तबके तक इस्तेमाल सही रहता है। अब आपको सभी कहते होंगे ना, मोबाइल देखती आंखें खराब हो जाएंगे, कहते हैं नहीं कहते हैं? फिर भी आप काली एक्टिवा देख रहे हो, हैं? ऐसी नहीं, तुम भी देखती हो। देखो वो गलत बात नहीं है। आप जिस एज में हो ना, अभी जो उम्र है आपकी, इस समय आपके जो बॉडी के पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, उस पर बड़ी जल्दी असर पड़ता है किसी भी चीज का। फिर चाहे वो ज्यादा देर मोबाइल देखते हो आप, उसको सर दर्द भी होता है कईयों का, आंखों में भी दर्द होता है धीरे धीरे, आप रात को अंधेरे में बैठे देखते रहते हो, उन चीजों का बहुत गहरा असर होता है। और सिर्फ आंखों पे ही असर नहीं हो रहा है उसका, आपके दिमाग पे हो रहा है, आपकी पढ़ाई पे हो रहा है, आपके खाने पीने पे हो रहा है। और आप, हेलो ओ मित्र, सुन ले यार। तो उस चीज का असर जो है ना, आप सब पे हो रहा है, समझ रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज का यूज करो, लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत कम। स्कूल से घर जाते हो, क्या करते हो? घर जाके क्या करते हो? ट्यूशन जाते हो, उसके बाद उधर ट्यूशन में कर दी, उसके बाद टीवी देखते हो, उसके बाद खाना खाते समय फोन देखते हैं, सब भी देखते हैं, फिर उसके बाद रात को सोते समय फोन देखते हैं, है ना?
देखो ये चीज बहुत गलत है। आपके भी माता पिता ने किसी तरीके से आपको स्कूल भेजा है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाकर। पापा जाते हैं ना दिहाड़ी मजदूरी करने, सबके जाते हैं है ना। कैसे पैसा कमा रहे हैं वो, कैसे? मेहनत से ना। उस मेहनत को आप क्या कर रहे हो उस मेहनत का? पापा की मेहनत एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं वो, ताकि मेहनत से मेरी बेटी पढ़ जाए, मेहनत से मेरा बेटा पढ़ जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, महंगे वाला मोबाइल चाहिए पापा, वो ले आओ, है ना। आप सबके लिए बहुत जरूरी है बेटा ये कि आप खासकर ध्यान रखो कि हमारे शरीर पे किसी चीज का बुरा असर ना पड़े। वो चीज है, टाइम पे उठना चाहिए आपको, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। खेलना बहुत जरूरी है, खेलना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बाहर खेलो, मोबाइल पे गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर जाकर खेलो। जब तक आप बाहर खेल रहे हो आपकी हेल्थ, आपका शरीर ठीक रहेगा। खाओ पियो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालो। किसी भी चीज को, वो कुरकुरे आते हैं आजकल, लेने चले जाते हो आप शॉप पे जल्दी। मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड खाना है, बहुत कम, समझ रहे हैं आप। बाकी पीछे वाले बच्चे उठाओ यार, 5-6 आ जाओ। कोई बोलना चाहता है मंच पे जो नहीं बोला आज तक? कुछ नहीं बोलना है मैंने, आओ लड़कियां आओ, 5-6 पीछे से आओ। अभी ले आ यार, ऐसे नहीं उठेंगे ये। कोई भी उठा ले पीछे से, 5-5, 6-6 बच्चे उठाओ, जरूरी है। मैम भेजेंगे आप थोड़ा, मैम भेजिए सबको, जरूरी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ। तो क्या गया यार, बहने हो आप मेरी, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं नहीं बेइज्जती होने देता, किसी की टेंशन नहीं लेनी। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आ जाओ आ जाओ, इतना आ जाओ। उठाओ उठाओ, लड़के उठा पीछे से, आ जाओ यार आ जाओ, जाओ उठाओ उठाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी सोहनिया भैन है यार, दसो सब है, 2-2 पुत्तर किए हुए सारे हैं। आ जाओ भाई यार, तुम ही तो। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा यार, कोई भी क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं मैंने, मेरे को, मैं खुद फेल होता था क्लास में। क्या बात कर रहे हो, इधर आओ, ठीक है। बस और ले आओ यार, हिम्मत नहीं है लड़कों में। लड़कियां देखो कितनी आई है, शर्म करो। आ जाओ जिसमें हिम्मत है, आ जाओ जिसने माँ का दूध पिया, देखते हैं। उठ भाई उठ, पीछे से लास्ट 3 बच्चे आ जाओ, तीनों आ जाओ, आ जाओ। अब है ना, सुनो ध्यान से, जो भी मैंने बोला या जो आप अपने दिल से बोलना चाहते हो, आपने सिर्फ मुश्किल से 10 शब्द भी होंगे चलेगा, ठीक है। मुश्किल से जो आपके दिल में आए। आप पहली बार आए हो स्टेज पे भाई, पहली बार आए हो? पहले कब आते थे? आना जाना लगा रहता है? कुछ भी बच्चों के लिए अच्छा बोलना है, जो हमें करना चाहिए। ध्यान से, 1 मिनट ध्यान दो बेटा। मैं एक्चुअली बार बार नहीं आऊंगा, और हो सकता है बंदे भी बार बार ना आए मेरे जैसे, लेकिन आपको सुनना जरूर है। और वहां बैठकर हंसना बड़ा आसान है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, मैं बता दूं आपको। ये लोग जो खड़े हैं ना यहाँ पर, ये अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कांप रहा होगा, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा बोलना है जो इनके लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, कोई भी अकल वाली बात। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक बुरा कहाँ से है? अजोली से है? ले यार पकड़ यार, 10 यार सारे कर चलो। कोई नहीं, शाबाश 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 शाबाश। चलो इसको ऐसे कुछ भी गाना सुना दे, जो सुना। अरे बोल यार, तेरे को इसलिए तो बुलाया है, तू आता जाता रहता है, सामने आ तू मेरे साथ आ। हेलो, हंसना नहीं है किसी ने, क्यों हंस रहे हो मेरे को बताओ। जो हंसेगा मैं उसको उठा के यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। अब बता, चल शाबाश, शुरू हो जाए। क्या क्या चीज करनी चाहिए हमें? पढ़ाई। बहुत बढ़िया, आगे शाबाश, तालियां बजाओ। बताओ नाम बताओ।
से बोलो, उधर बोलो। मेरा नाम अंजलि है, क्लास क्लास +1। कौन सी बात अच्छी लगी आपको? माइक पे बोलना है। कि इंसानियत, अगर इंसान में इंसानियत होगी तो उसे ही इंसान कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। हेलो सिंह साहब आओ। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? रमनदीप है। शर्मा क्यों रहा है यार, रिश्ता नहीं करा दे तेरा। बस बस बस। रमनदीप कौन सी क्लास में? 10th में है यार, सीनियर है यार तू यार सबका यार। बता फिर रमनदीप क्या करना चाहिए हमें? पकड़ माइक बोल, अपने मुंह से बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है हमारे पास। लंबा कर देगा। बोल बोल बोल। हाँ जो भी तो माइक ले। नाम बता पहले बेटा, नाम और क्लास बता। सामने देख के यार, डर किस बात का है, अपने ही है सारे। बोल। हेलो बोलो बोलो, एक मिनट ऐसे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? जो अच्छा मेरे को ये बता, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें अपने फ्यूचर बारे सोचना चाहिए। जो भी हमारे को सबसे ज़्यादा है, जो भी हमने सबसे ज़्यादा काम शुरू करना, सबसे पहले माता पिता को का प्रणाम करना चाहिए। शाबाश शाबाश। जब की बात है ऑन द मोटिवेशन, ठीक है। हाँ जी कौन है नेक्स्ट? सामने आओ, किधर है? इधर आओ। इंट्रोडक्शन दो पहले। मेरा नाम तन्वी है, मैं 10th क्लास से हूँ। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ओके, कोई भी तरीका जो सानू करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कोई भी। पहले तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के साथ काइंड रहना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, अच्छे रहो बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार कुड़ियां देखो कितना सोहना बोल के जाए दियां, तुही क्या होया ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं उत्थे तक आ जाना जिथे तक जाऊंगे। ले की नाम है? धर्म सिंह। पास में लगे। मेरा नाम धर्म सिंह है। माइक दिया अरे कोई तभी माइक दिया है। जिंदगी में कभी नशा नहीं करना चाहिए और टीचरों का आदर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। कोई गल नहीं, तुम्हारी बारी है। क्या नाम है? नाम बताओ, जोर से बोलो, जोर से। ममता कुमारी। सुनो ध्यान से सुनो क्या बोल रही हैं। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है, तालियां मार के करो यार, कोई बोल के जाए तो, है ना? क्या बोल रहे हैं यार तुम लोग सबके सब कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, शर्म करो। लड़कियां देखो वहीं खड़ी हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो यार? हैं? क्या नाम है भाई साहब? ये लो। कौन सी क्लास में हो? 6वीं। कोई नहीं, आ जा। मैं नहा के आया हूँ, सामने आ। ये ले पकड़, माइक पकड़। आदित्य यार हद होगी, तू तो स्टार है आपका। नाम बता दे अपना, सबको क्लास बता दे, ठीक है? कोई अच्छी आदत बता दे। बताओ आपका नाम बताओ। आदित्य। कौन सी क्लास में आदित्य? 6वीं। 6वीं। आदित्य कोई अच्छी बात बता दो सबको जो आप नहीं करते हो, जो आप नहीं करते हो। हैं? क्या हुआ? कल बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आओ जी। क्या नाम है जी? संजय। संजय। कौन सी क्लास में संजय? 6वीं। 6वीं में? कोई अच्छी बात? हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ओके। क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, सारे फर्स्ट कैसे आएंगे यार? पढ़ लिख के। पढ़ लिख के आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? सब फर्स्ट आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तालियां बजा दो। पहले लड़के ही निपटा लेते हैं, तुम भाग जाते हो। आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताओ। आदर्श। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। यस सर। कोई अच्छी बात? ये नहीं है कि हमें मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी बनना है।
अपना भी बिजनेस खोलो और उसमें बहुत पैसे होते हैं, जो कि मैं खोलूंगा अपना बिजनेस। ओ बोले तेरे नंबर ले गया मुंडा, ठीक है। ये बहुत सही बात बोली है। जरूरी नहीं है कि नौकरी करनी है, सबसे बड़ी चीज होती है स्किल। अगर आपके पास स्किल है कोई काम करने की, कोई बिजनेस खोलने की, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया बात बोली है उसने, ठीक है। आजा भाई, क्या हुआ? तू तो सुनील शेट्टी लग रहा पूरा। क्या नाम है? सोनू, सोनू, क्लास 7। कोई अच्छी बात? हमें नशा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात बोल दी। करता तो नहीं है? और पढ़ाई करनी चाहिए। और बस, थैंक यू, ओके जी। आओ जी, नेक्स्ट आओ। कोई नहीं यार, खड़े हो, अपने माइंड में टॉपिक सोच लो जब तक एक दूसरे को धक्का दे रहे तुम। हाँ जी, नाम बताइए, क्लास बताइए। अमनदीप, कक्षा 9th। क्या बोलना चाहते हो? कुछ भी बोलिए। भले इंसानों की मदद करनी चाहिए। ओके, और बस? है कुछ? अरे नहीं, अरे स्टेज पे आके हो जाता है थोड़ा सा, है ना, इसलिए बुलाया तेरे को। ठीक है, सब सुन रहे हैं तेरे को, ठीक है, बढ़िया बोला तूने। ओके, तालियां बजा दो। नेक्स्ट आ गया प्रा। तू सीनियर है सबसे, मुझे लग रहा है। अभी भाई क्या नाम है? नीरज है, क्लास +2। ओके। नीरज, क्या करना चाहते हो आगे, ये बताओ, और कोई अच्छी बात बताओ। सर, आपने ये जो बोला है इंसानियत के बारे में, ये सही बात है कि एक तरह से कर्म से भरा कोई धर्म नहीं होता और सेवा से भरा कोई इंसानियत नहीं होती। दुनियादारी में ऐसे सर जी मैं बताऊं तो किताबों से हर चीज़ नहीं आता है। दुनियादारी के एक तरह से कोई रूल होता है कि उसको भी समझना होता है, किताब में जो नहीं लिखा होता है। किताबों से बाहर भी काफ़ी कुछ है। हाँ, किताबों से है सर बाहर भी, जो कि दुनियादारी ऐसे सिखा देते हैं एक तरह से। और अच्छा इंसान भी बनना हर किसी की बात नहीं होती सर जी कि अच्छा इंसान बने, लेकिन बन तो हर कोई सकता है। बन सकता है, बट सर है ही नहीं इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जोर से तालियां। और कोई है? अरे यार आया तू तो यार सच्ची। और ठीक ठाक करी सब हैं? अच्छा अच्छा, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हरमन, हरमन, पूरा नाम दस? हरमन सिंह, हाँ, ਕਿਹੜੀ क्लास है? 8th। अजीब कानू गड्डी ਜਾਂਦਾ बार ऊपर चक, मुंह सामने देख, दुनिया बैठी है। की है तू खड़ा ऊपर आज, ठीक है, जो तू बोलना वही सही है, बाकी कोई भी होवे कोई खरी गल बोल दे। हरमन इधर इधर, की हो गया? थल्ले तो चल जी पूरा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बोल दे, दस दे। सवेर ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? यस सर, ਅੱਜ ਨਹਾਤਾ था? यस सर। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ? ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇ। नशा नहीं करना चाहिए। ਭਲੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਵੀ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। किसकी बारी है? मेरा नाम दीपिका है, मैं +2 कक्षा से हूँ। लाइफ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के हमारी लाइफ की कोई पहचान नहीं होती। मेरा नाम महक है, मैं 12वीं कक्षा से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिन्होंने हमें पढ़ाया। माता पिता ने हमें पढ़ाया और लिखाया, और टीचर ने हमें आगे बढ़ने को प्रेरित किया भी आगे बढ़े। इसलिए हमें पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां हो गए सारे, हो रहे हैं। चलो थैंक यू, बैठ गए। ये किस लिए किया था हमने, इनको क्यों बुलाया था पता है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है भीड़ से निकलकर बाहर आना। जब तक आप भीड़ में बैठे हो, भीड़ में बैठकर बोल रहे हो, सुन रहे हो खाली, वो बहुत आसान होता है। किसी के ऊपर हंसना बड़ा आसान है, समझ रहे हो मेरी बात? छोटे बच्चों, किसी के ऊपर हंसना, किसी को देखकर मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है।
अगर मुश्किल होता है ना तो उसकी जगह लेकर देखो, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो, जिसके ऊपर आप हंस रहे हो, वहां खड़े होकर देखो, आपकी टांगे कांप जाएंगी। और इन लोगों ने हिम्मत जुटाई है, इन सबके लिए तालियां बजा दो एक बार। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर। ठीक है, आई होप कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आया होगा। और आज छोटी सी एक सेवा आई है हमारे पास, वो थोड़ी देर में हम आपको ज़रूर देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको ना, आज ये जो भी है ऑर्गेनाइज हुई है ये चीज़ें, ये एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त आए हैं, उनसे मैं आपको ज़रूर मिलाना चाहूँगा। शिव जी आइए यार। ये जो भैया हैं इनका नाम शिव है और ये यूरोप में जॉब करते हैं, दूसरी कंट्री में करते हैं, और ये स्पेशली इतनी दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो 2 शब्द मैं ज़रूर इनको बोलूँगा बोलने के लिए अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरीके से हार्ड वर्क करके ये वहाँ तक पहुँचे। आप लोग समझते होंगे ना, आप लोगों में से कई सोचते होंगे हमने बाहर जाना है, लेकिन करना क्या है बाहर आपको पता ही नहीं है, बस जाना है बाहर। बाहर चाचा थोड़ी ना बैठा है, आजा बेटा। तो वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ एक बार भैया से ज़रूर सुनो आप कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे और क्या आपको करना चाहिए। हेलो, कैसे हो तुम लोग सारे? जोर से। ओके, वैसे तो मैं तो काबिल हूँ यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि ये एक शिक्षा का घर है ना, तो आई एम वेरी अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों के बीच में कुछ बातें कर सकूँ, जो कुछ बता सकूँ और कुछ आपकी सुन सकूँ, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के बीच में आके, फील कि मुझे स्कूल के अपने जो दिन है वो भी मतलब याद आ गई। ये गोल्डन मोमेंट्स नहीं होते, इस मतलब इनकी कोई मतलब मोमेंट्स नहीं है, ये मतलब लाइफ टाइम जो आपके साथ चलेगी ना मेमोरीज, ये वो है। गोल्डन तो है ही है, मतलब हर चीज़ से ऊपर है ये चीज़, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के बीच में आके, और मैं रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैं आज यहाँ पे आया। और सबसे थैंक्सफुल कि मुझे भैया ने बुलाया, इनवाइट किया, और इनका सबसे आई एम रियली थैंक्स टू प्रिंस भैया। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग बोल रहे हो कि डॉक्टर बनना है मुझे, और कोई कहता है इंजीनियर, कोई पुलिस वाला। सबसे पहले काबिल इंसान बनना बहुत जरूरी है लाइफ में ना। वो भी इंसान कैसा, यूनिवर्सल। हम इंसान तो हैं, पर हम यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, है ना। कोई बोलता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ ना, उसको भूल के हम एक यूनिवर्सल इंसान बनना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक काइंडनेस रखनी अपने माइंड में और दिल में बहुत ज़रूरी है ना। दिल में तो होती है, पर माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है काइंडनेस, क्योंकि काइंडनेस होगी तो आप दुनिया के भला कर सकते हो। और उससे अच्छी बात है जब काबिल बनोगे ना, तब हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। काबिल कैसे बनोगे? एजुकेशन। तो फर्स्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आप हमेशा टीचर्स की कदर करो जिन्होंने आपको ज्ञान देना है ना। फिर उसके बाद में आते 2 ही चीज़ें हैं लाइफ में ना, पेरेंट्स और टीचर। जो पेरेंट्स है वो जन्मदाता है, जो टीचर है वो आपके भाग्य विधाता है। ठीक है, तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी है इन 2 चीज़ों की। मूर्तियाँ, ये चीज़ें जो भी है, हमारे मंदिर सब है ना, ये हमें हमारे दिल में काइंडनेस लेके आते हैं ना। पर जो आपके जो जन्मदाता और जो आपके भाग्य विधाता है ना, उनकी रिस्पेक्ट करोगे लाइफ में काफ़ी मतलब आगे तक जाओगे। पर एक चीज़ मैं अभी खुद भी फील करता हूँ, जो मैं बाहर जाता हूँ, कहीं जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ वहाँ के जो बच्चे ना, दे आर सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट्स। वो क्यों है? एक एजुकेशन। तो हमारे जो इंडिया में मुझे ये चीज़ लगता है, हर बच्चा एक जो चीज़ है वो एजुकेशन करके हमारी कंट्री बहुत पीछे है। ठीक है, तो ये नहीं करना कभी भी लाइफ में, कोई भी चीज़ें हेल्प करनी है, स्पेशली एजुकेशन में। अगर कोई देखा तुम काबिल बने हो किसी चीज़ के लिए ना, कोई लगा कि हाँ कि यार ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका दिल है, तो उसको सपोर्ट करनी है हमेशा, राइट। और नशे चीज़ों से बिल्कुल अच्छी बात है, कई लोगों ने बोला कि नशे से दूर रहना चाहिए, डेफिनेटली रहना चाहिए क्योंकि नशा है वो सेहत को ख़राब करता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप लाइफ में हर चीज़ सुख भोग सकते हो। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका समोसा खाने का मन है, बर्गर खाने का मन है, खाना इवन कि खाना भी लिमिटेड हो जाता है, अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड हो जाता है कि आपने सुबह चाय में शुगर नहीं डालनी है ना, ये बिना घी की रोटी खानी है ना। इस करके सेहत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि सबसे बड़ा धन ही सेहत को बोला गया ना।
तो हमेशा एक सेहत के मामले में जरूर बी केयरफुल रहना है ना। अगर अच्छी सेहत होगी तो हर चीज़ का सुख ले सकते हो। फिर जब सेहत अच्छी है तो विचार अच्छे होने चाहिए। विचारों से बंदा महान होता है हमेशा। तो विचार अच्छे होने चाहिए और काबिल बनो, ठीक है। तो काबिल बनोगे तो हर चीज़ हासिल हो जाएगी लाइफ में। और काबिल कैसे बनोगे? जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं ना, इनकी ब्लेसिंग्स लेके। इनकी ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर इनकी ब्लेसिंग्स होगी ना, आप बहुत तक ऊपर जाओगे लाइफ में ना। तो रिस्पेक्ट करनी है सबसे पहले टीचर्स की ना। टीचर की जब जितनी रिस्पेक्ट करोगे उतनी कम है। ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आज मैं प्रिंस भैया यहाँ पे बैठे, हम बोल रहे हैं, आज हम काबिल हैं, फाइनेंशियली भी काबिल हैं, हर चीज़ से काबिल हैं, क्योंकि एजुकेशन भी थी, अच्छे विचार भी थे, अच्छी सोच भी थी, अच्छे माता पिता भी मिले, है ना। तो इस करके ये शिक्षा का मंदिर है, इसको रोज आके प्रणाम करना है कि ज्ञान दे हमें। और ज्ञान देने वाले कौन है? टीचर्स हमारे, है ना। रिस्पेक्ट करनी है इनकी टीचर्स की। इनसे ऊपर कोई नहीं है लाइफ में, जो आपको अच्छा बुरे की समझ सिखाएंगे कि अच्छा बुरा लाइफ में क्या है, आपको ज्ञान देंगे हर चीज़ का। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो टीचर की, और ये आपको रियलिटी में काबिल बनाएंगे जो आप लाइफ में बनना चाहते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड थैंक्स प्रिंस भैया।